तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है। आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एग्जाम पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 100% आने ही आने वाले हैं, ये आप लोग सोच कर रखना, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ वो 100% आते हैं। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसका पूरा आंसर शीट भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा साथ में। तो आप लोग आंसर शीट को भी मत छोड़ना, वो भी आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर के साथ आप लोगों को आंसर का पीडीएफ भी दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें 23 पेज हैं। तो आप लोगों को 23 पेज में क्वेश्चन पेपर पूरा प्रोवाइड नहीं किया गया है, आप लोगों को साथ में मॉडल पेपर के साथ में आप लोगों का उसका आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। साथ में वो सभी आंसर और क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जिन लोगों को आने वाले दिनों में कल परसों एग्जाम होने वाला है वो लोग इसको जरूर से देखना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न पत्र का नाम जान लेते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर का नाम, प्रश्न पत्र का नाम। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर दिया गया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक 5 प्रश्न के अंक, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो सबसे पहले क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है और राष्ट्रवाद का जो उदय था उसमें किस प्रकार से इसका योगदान रहा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है उसका मतलब जो कारण थे वो बहुत सारे कारण थे, जो कि मतलब अपना विकसित करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारी मतलब कारण जो थे वो उदय हुए थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख देना। फिर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुई थी अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत की नागरिकता कितने प्रकार की होती है ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि भारत में पहली बात तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, और भारत में टोटल मिलाकर 5 तरह की नागरिकता पाई जाती है। मतलब आप भारत में सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है, यानी कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो ये एकल नागरिकता केवल होती है, ना कि उसमें बहुत सारे नागरिकताएं होती हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर दोहरी नागरिकता होती है। वैसे अब भी दोहरी नागरिकता भारत में भी प्रावधान लागू कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले एकल नागरिकता ही था, क्योंकि आप लोग केवल भारत के ही निवासी हो सकते हैं, ना कि आप लोग यदि यूपी के निवासी हैं तो आप लोगों को ये नहीं कि आप यूपी के वासी बोले जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट इंडियन बोले जाएंगे। तो यहाँ पर केवल भारतीय नागरिकता एकल होती है। यदि 5 प्रकार का बोला जाए, यदि ये होता कि भारतीय नागरिकता आप कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 प्रकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर एक ही प्रकार की। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 प्रकार के आप लोगों को सॉरी 5 अच्छे मौलिक अधिकार आप लोगों को प्रदान किए गए हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद 12 से शुरुआत है। वैसे तो उसका शुरुआत 14 से है, लेकिन 12 से उसका प्रावधान दिया गया है और टोटल 36 तक दिया गया है। फिर देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व टोटल कितने हैं, आप लोगों को 38 या 39 से लेकर 52 तक हैं, यानी कि आप लोग का टोटल 12 या 13 है शायद। तो इतने प्रकार के हैं। और फिर क्या है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर आप लोग को अच्छे से लिख देना है। फिर कहा राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ क्या है। तो फांसी की सजा को छोड़कर बाकी सभी वह क्षमादान कर सकते हैं। और यदि उम्र कैद है तो उसको 10 साल करवा सकते हैं, और भी यदि सजा है तो उसको कम करवा सकते हैं।
मतलब केवल वो मौत की सजा को कम नहीं करा सकते हैं राज्यपाल के, बाकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बराबर इनकी शक्तियाँ होती हैं। फिर क्या समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची में हम देख लेते हैं कौन से विषय आते हैं। 1 मिनट दोस्तों। समवर्ती सूची में आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें समवर्ती सूची में मूल विषय कितने थे? 47 थे पहले, और अभी उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 52 कर दिया गया है समवर्ती सूची में। तो ये थे, आप लोगों को हम आगे बताएंगे नेक्स्ट। यदि आप लोग चाहते हैं चैप्टर वाइज पूरा सॉल्व किया जाए तो चैप्टर वाइज भी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक है। यदि आप लोग जानते हैं, भारत की प्रस्तावना जो है वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदान की गई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर बना दिया संविधान सभा के ऊपर, वो आप लोग देख लेना। और इसके जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था वह 1949 में हुआ था, और इसको मतलब प्रस्तावना के रूप में से स्वीकार किया गया था। एक प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई थी? तो वो लिया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। और जो प्रस्तावना का विचार है वो कहाँ से लिया गया था? वो अमेरिका से लिया गया था। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया करूँगा संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें फैक्ट भी हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इन्हें कहाँ से लिया गया है, ये किस अनुच्छेद में आता है। तो मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग कहाँ से लिए थे? रूस से, यानी कि रसिया से हम लोग लिए थे। और फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ व कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका चुनाव कैसे होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और उसका चुनाव कैसे होता है? तो उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर क्या है, भारत सरकार की मूल संरचना क्या है? उसके रूप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर क्या है, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। प्रथम निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने प्रथम निर्वाचक मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से तैयार रखना, और जो प्रस्तावना आया था वो भी बहुत अच्छे से याद करना। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन हर हाल में प्रत्येक साल में पूछा जाता है, प्रत्येक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में क्या अंतर है? तो उच्च न्यायालय का जो न्याय होता है वो आखिरी नहीं होता, उसके आगे भी आप लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय है वो लास्ट होता है। इसके आगे आप लोग केवल बस राष्ट्रपति का न्याय ही इसके आगे काम करेगा, क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय से आपको सजा मिल सकती है तो केवल राष्ट्रपति ही उसे कम कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों कौन कौन सी है? तो भारत में निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं? तो आप लोग जैसे चुनाव करवाना और बहुत सारे चुनाव के बारे में जो उसका मतलब लेखा जोखा और सब चीज़ जो है, सीटें उपस्थित करना, सब कुछ निर्वाचन आयोग का कार्य है। फिर देखते हैं, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने आंसर में और देखते हैं किस प्रकार से कितने आंसर दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना कि अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। इस पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, अच्छे तरीके से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रिप्स मिशन की विवेचना कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन क्या था और ये भारत कब आया। तो 11 मार्च 1942 में ब्रिटिश कॉमन्स के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और क्रिप्स मिशन के बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं थोड़ा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और गांधी जी ने इसे क्या कहा था? उत्तर तिथि चेक भी कहा था। इससे भारतीय संविधान का निर्माण इसने स्वीकार कर लिया था कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा, लेकिन क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग के द्वारा ये मना कर दिया गया था इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों का मूल कर्तव्य बताइए। देख लीजिए, जैसे कि भाग अनुच्छेद 4 में
51 के अंतर्गत 51 का जोड़ा गया। लेकिन इसमें भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के साथ पढ़ा जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, वह निम्न है। आप लोग देख सकते हैं ये सब आप लोगों के 10 मूल कर्तव्य है, जो कि आप लोगों का एकदम से ये भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को पालन करना ही पड़ेगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत सारे हैं। संघीय मंत्रिपरिषद की रचना एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को और पूरा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में सब सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।